MI6 का आदमी है, कौन मोसाद का आदमी है, कौन CIA का आदमी है, कौन FBI का आदमी है, कौन KGB का आदमी है, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इज कंप्लीटली ए सोल्ड स्टेट, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि CIA और मोसाद, इसका ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है। अगला निशाना पाकिस्तान है। और इस पूरे खिते को, जिसमें ये लोग खिते कहते हैं, इस पूरे एरिए को अगर आप देखेंगे तो ईरान से बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर अमेरिका बनाए हुए है कि भारत केवल न्यूट्रलाइज रहे, उनका भय दिखा करके। अगर भारत ने श्योर कर दिया कि आप पाकिस्तान को खत्म करो, आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा, और देखेंगे हम चाइनीज रिश्ते को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। अभी का जो सिचुएशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है, वैसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिल सकता है। एक बार की जहां ठीक से एश्योरेंस मिला, क्योंकि वही हेनरी किसिंजर ही कहते थे कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो तो दुश्मन है ही है, जो अमेरिका का दोस्त है वो फैटल है, वो और भी घातक है। तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बना हुआ है। मौलाना मुनीर के ऊपर दबाव है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आओ। मौलाना मुनीर मुनीर को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये जो 3 लाख सिया फौजें हैं, वो कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ सकते हो। मौलाना मुनीर कई बार इंटरनल बातचीत में कई बार अपने ऑफिसर को कह चुके हैं कि अगर जिनको पसंद नहीं है ये बात, तो आप ईरान चले जाइए, आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, आप चले जाइए ईरान। इस तरह का तकरार है, इस तरह का डिवीजन है। वो फौजें जमात-उद-दावा या लश्कर-ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके लीडरान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंड ऑफ द डे ये हमारे खिलाफ आएंगे। ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डर है कि अभी तो ये भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्य देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सिया के खिलाफ पड़ेंगे, तो वो उनको पसंद नहीं है। और सुन्नी फौजों की पूरी जो जमात है इसी बात पर टिकी हुई है कि कैसे जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पल्लवित और पुष्पित करते रहो। मित्रों, अब दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान मोर्चा खोल दिया है और तालिबान अफगानिस्तान मोर्चा खोल दिया है। ऐसे समय में तुलसी गबार्ड का यह स्टेटमेंट पिवटल रोल प्ले कर रहा है, और ऐसे समय में ये दबाव पड़ना कि तुम ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखो, शुरू करो, नहीं तो फिर हम ये मानेंगे कि तुम हमारे दुश्मन हो। अब सऊदी को भी दबाव पड़ रहा है, ईरान के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ आ जाओ। यूनाइटेड अरब अमीरात को भी पड़ रहा है। दोनों रिलक्टेंट हैं, दोनों भाग रहे हैं, और दोनों के खिलाफ हालांकि खमेनी लगातार स्टेटमेंट देते थे कि ये सारे अमेरिका के चमचे हैं। जो सुन्नी स्टेट्स हैं, उनके जो राजशाही है और जो डिक्टेटर है, वो सब अमेरिका के चमचे हैं। तो इन दोनों के बीच में परंपरागत लड़ाई है। याद कीजिए इराक और ईरान की लड़ाई कितने दिनों तक चली। तो सुन्नी और सिया की जो परंपरागत लड़ाई है, उसको खमेनी की मृत्यु के बाद ऐसी कोशिश हो रही थी कि सिया सुन्नी एक हो जाएंगे और इस्लामिक एम्पायर की चर्चा होगी पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी हवा सऊदी अरब के प्रिंस निकाल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीराट्स के जितने देश हैं उनके प्रिंस निकाल रहे हैं, उनके राजा निकाल रहे हैं, टर्की निकाल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे मोर्चे पर आकर के फंस गया है जहां पर इंटरनल बगावत शुरू हो गया है। अब वो फौजें कह रही है कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, वो तो सिया हैं, और इन्हें पाकिस्तान एज ए नेशन नहीं, इनका धर्म, इनकी आस्था भौगोलिक सीमा में बिलीव नहीं करती, वो अपने रिलीजन के लिए फाइट करता है। तो सिया पाकिस्तान के लिए फाइट नहीं करेगा, सिया फाइट करेगा अपने रिलीजन के लिए, अबू बकर के लिए फाइट करेगा, अबू बकर के लिए नहीं, अली के लिए फाइट करेगा। अब वो जिनको अब कोई अबू बकर के लिए फाइट करेगा, कोई अली के लिए फाइट करेगा। अब सिया सुन्नी अपने अपने आकाओं के लिए फाइट करेगा, भौगोलिक सीमा के लिए फाइट नहीं करेगा। इसलिए अब इनकी परेशानी हो गई है कि 3 लाख फौजों को समझाया कैसे जाए। इधर 3 लाख फौजें बगावत पर उतारू हैं, उधर तालिबान अटैक कर रहा है, बलूच अटैक कर रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी अपना जोर आजमाइश कर लेगा। हर तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। इसलिए ईरान का जो युद्ध है, अभी शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब,
मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि हम मौलाना मुनीर से नहीं मिलेंगे, उसकी हरकतों को देख करके। तो सबसे जो घिरा हुआ खेल है वो तो मौलाना मुनीर का है, समझिए। अगर पाकिस्तान में बगावत इनएविटेबल है, बगावत इनएविटेबल है। आप कितना भी उनको दे दीजिए सरकारी सुविधा, लेकिन सैनिक बगावत करेंगे, अपने ही सैनिक के खिलाफ बगावत करेंगे। ये इतिहास है, यही इनकी हिस्ट्री है। इसी को इन्होंने अडॉप्ट किया है, भले ही कन्वर्ट हुए हों, लेकिन इन्होंने अडॉप्ट किया है उसी फिलॉसफी को, उसी हिस्ट्री को। अपने ही बाप, अपने ही बेटे, अपने ही भतीजे, उनका ही सर कलम करके इनको आगे बढ़ना है। तो ये आप भूल जाइए कि शिया और सुन्नी जो हैं वो एक होकर के लड़ेंगे। तो पाकिस्तान अब कंप्लीटली कंप्लीटली डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है। कितना जल्दी होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और ईरान युद्ध में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है कि भारत उसे कोई अश्योरेंस दे दे। इसीलिए वो देखिए वीडियो में कह रहे थे कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें मुंबई पर अटैक कर देना है, दिल्ली पर अटैक कर देना है, हमें इंतजार नहीं करना है। उनकी फिलॉसफी देखिए, भले ही भारत उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा हो, कर रहा है अमेरिका, कर रहा है इजराइल, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भारत पर अटैक कर देना है। इसलिए ये जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट फिलॉसफी है, लड़ाई वहां पर टिकी हुई है, लड़ाई वहां पर है। पर्शिया को 13 साल में नेस्त नाबूद कर दिया। आज मौरूज और क्या मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जिसकी बधाई दी प्रधानमंत्री ने, ईद की भी बधाई दी, लेकिन जो मौरूज होता है, जो पर्शियन जो नए साल की शुरुआत होती है, और सनातन में भी इसी चैत्र माह में नए वर्ष की शुरुआत होती है। अवेस्ता लैंग्वेज और हमारा संस्कृत लैंग्वेज एक है। वो यहाँ नहीं आए, ये जो फर्जी इतिहासकारों ने पढ़ाना शुरू किया कि वो यहाँ आए थे, हम गए थे वहां, हम ईरान तक गए थे। और इसीलिए हमारी संस्कृति 6000 वर्ष पुरानी है, जिसको खमेनेई भी कहता है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्टों ने जिस प्रकार से पर्शिया को ईरान में कन्वर्ट किया, मेसोपोटामिया को इराक में कन्वर्ट किया, और सूरिया देश को सीरिया में कन्वर्ट किया, तो अब ये लड़ाई अब ऑर्थोडॉक्स कट्टर इस्लाम और सिविलाइजेशनल जो डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो स्टेट चल रहा है उसके बीच में है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बात कहूंगा कि ये जो चौधराहट अमेरिका की और इंग्लैंड की है, उससे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भारत की जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है मित्रों, और भारत फूक फूक करके कदम रख रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने दिन गिन रहा है, एंड कंफर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।